हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सर्कस में मोटरसाइकिल चालक ऊर्ध्वाधर तल में r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर मोटरसाइकिल चलाता है। उसके पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग है। पहला ऑप्शन है वर्गमूल में 2gr, दूसरा ऑप्शन है 2gr, तीसरा ऑप्शन है वर्गमूल में 3gr, चौथा ऑप्शन है वर्गमूल में gr। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। चलिए मान लीजिए कि एक ऊर्ध्वाधर सड़क है, कुछ इस तरीके से गोलीय रूप में, कुछ इस तरीके से जैसा कि सर्कस में होता है, और ये सड़क इधर भी है और आगे भी गई है कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए एक मोटरसाइकिल वाला है, कुछ इस तरीके से वो आता है यहाँ पे, तो वो वृत्ति गति करके आगे निकलेगा। मान लीजिए अभी वो यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो उसके मोटरसाइकिल है उसकी गति मान लीजिए यहाँ पे v है, और जब ये वृत्ति गति करके यहाँ ऊपर पहुंचेगा, यहाँ एकदम उच्चतम बिंदु पर, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी गति जो हो गई वो v डैश है। अब यहाँ पे जो बाइक है अर्थात मोटरसाइकिल, वो कहीं पे भी हो, उसके ऊपर व्यक्ति के सापेक्ष 3 बल लग रहे होंगे। मान लीजिए जो मोटरसाइकिल है उसका द्रव्यमान m है, तो पहला बल तो होगा यहाँ पे, अगर हम उच्चतम बिंदु पर बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल जो कि mg होगा नीचे की तरफ। दूसरा बल यहाँ उच्चतम बिंदु पर होगा अभिलंब बल n, और तीसरा होगा व्यक्ति के सापेक्ष ऊपर की दिशा में अपकेंद्री बल जो कि होगा यहाँ पे mv डैश का वर्ग भागे त्रिज्या। मान लीजिए इस गोलीय सड़क का जो त्रिज्या है वो r है, तो mv डैश का वर्ग भागे r। व्यक्ति के सापेक्ष उसकी जो मोटरसाइकिल वो तो विराम पे होगी, इसलिए यहां पे लिखेंगे हम n धन mg बराबर mv डैश का वर्ग भागे r। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो v डैश होगा उसका मान लिखा जाएगा वर्गमूल के अंदर r n धन mg भागे m। अब ध्यान से देखिए, v डैश हमें मिला है अर्थात उच्चतम बिंदु पर गति r n धन mg भागे m। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखिए, अगर यहां पे v डैश न्यूनतम होना है तो यहां v को भी न्यूनतम होना पड़ेगा। यहां पे अगर देखें तो v डैश का न्यूनतम मान कितना हो सकता है और किस स्थिति में होगा। न्यूनतम मान को v डैश मीन बोल देते हैं। ये तब होगा न्यूनतम जब वर्गमूल के अंदर r और m तो नियतांक ही है, n धन mg जो है वो क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, मीन हो जाए। अब यहां पे mg भी नियतांक है, तो n अर्थात अभिलंब बल को न्यूनतम करना पड़ेगा। अब यहां पे जो अभिलंब बल की न्यूनतम मान है उसको हम शून्य कर सकते हैं। इस अवस्था में जो गति की न्यूनतम मान होगी उच्चतम बिंदु पर, उसको लिखा जाएगा r भागे m गुणे mg, जो कि आएगा वर्गमूल में rg। क्योंकि गति जितनी ज्यादा होगी ये n उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात v डैश जितना ज्यादा होगा n भी उतना ज्यादा होगा, और v डैश जितना कम होगा n उतना ही कम होगा। और ये जो बाइक है मोटरसाइकिल, ये पूरे रास्ते में जो ये गोलीय रास्ता है, अगर इसको पूरा एक चक्कर करना है तो यहां उच्चतम बिंदु पर जो ये mv डैश का वर्ग भागे r है, ये उसको mg से मिल जाना चाहिए कम से कम, अथवा उससे ज्यादा गति पर नॉर्मल अर्थात अभिलंब बल तो आ ही जाएगा संतुलन के लिए। तो न्यूनतम गति के लिए हमने ये n को शून्य कर दिया। जिस अवस्था में उच्चतम बिंदु पर जो आपको न्यूनतम गति देखने को मिल रही है वो है वर्गमूल में rg। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था, एक सर्कस में मोटरसाइकिल चालक है, ऊर्ध्वाधर तल में r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर मोटरसाइकिल चला रहा है। तो बोला जा रहा है उसके पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग है। तो जैसा कि हमने देखा अभी मुख्य अवधारणा में ही कि न्यूनतम वेग का जो यहां पे सूत्र होगा वो होगा वर्गमूल में rg। इस प्रश्न में त्रिज्या भी r है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।